अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSI 505 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 7 को। इसके अंदर हम पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। 3 तरह के लॉज को पढ़ेंगे हम। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ तब्दील नहीं होंगी, चाहे इनकी शेप और फिज़िकल अरेंजमेंट तब्दील ही क्यों ना हो जाएं। इनमें तब्दीली तब आएगी जब इनमें कोई चीज़ ऐड की जाएगी या निकाली जाएगी। सादा अल्फाज में इसमें कहा जा रहा है कि चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त तक सेम रहती हैं जब तक इनमें से कुछ निकाला या ऐड ना किया जाए। इनकी फ़िज़िकल शेप तब्दील करने से प्रॉपर्टी में तब्दीली नहीं आती। बच्चे जो है मुख्तलिफ़ एजेस में मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शंस की टाइप कन्वर्जन्स की टाइप को समझते हैं। 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे सब्सटेंसेस में फ़र्क, 9 से 10 साल की उम्र में चीज़ों के वज़न में फ़र्क और 11 से 12 साल की उम्र में चीज़ों के वॉल्यूम में फ़र्क समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मार्क किया हुआ है रेड लाइन से, कंक्रीट स्टेज ऑफ ऑपरेशंस। इसके अंदर इसमें बच्चा चीज़ों को लॉजिकली सोच सकता है, इनकी रीज़न्स दे सकता है। इस स्टेज में बच्चे रिवर्सिबल के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। वो समझ सकते हैं कि चीज़ों को इनकी असल हालत में वापस लाया जा सकता है। मसलन एक मिट्टी की बॉल को वापस पहले हालत में मिट्टी में तब्दील किया जा सकता है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ऑपरेशनल थिंकिंग, इसमें बच्चे चीज़ों के सिंबल्स को समझने के लिए साथ साथ इनके मुतालिक मेंटल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। यानी कि चीज़ों को समझते हैं बच्चे, सिंबल्स को, और मेंटल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिस तरह एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। अडहेरेंस टू लॉजिक एंड रीजंस, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है क्लोजर। ये कह रहा है कि कंक्रीट स्टेज के दौरान बच्चा दो मेंटल स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक नया स्ट्रक्चर बनाने के काबिल होता है, जैसे 2+3=5। रिवर्सिबिलिटी, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि इस कंसेप्ट के अंदर बच्चा जो है वो समझ सकता है कि चीज़ों को इनकी असल हालत में तब्दील किया जा सकता है। मसलन एक मिट्टी की बॉल को वापस पहले वाली हालत में लाया जा सकता है। नंबर 3 है एसोसिएटिवली, यानी कि जब 3 चीज़ें मिलती हैं तो ये मैटर नहीं करता कि इनका ऑर्डर क्या है, 2+4+6 या 4+6+2, ये चीज़ भी बच्चा समझ जाता है। आइडेंटिटी, इस चीज़ में बच्चों को समझ आ जाती है कि स्ट्रेटजीज़ भी होते हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनका दूसरे स्ट्रक्चर्स पर कोई असर नहीं होता। 5+0=5। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी इन मिडल चाइल्डहुड। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी इन मिडल चाइल्डहुड, सॉरी, इसके अंदर कह रहा है कि इस स्टेज में बच्चा इस काबिल होता है कि वो इन्फो को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिकॉल कर सके। इसमें बच्चा शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में तब्दील भी कर सकता है। 10 years old children have much better recall than children of 4 because they can shift information into long term memory। यहाँ पे वो 2 पॉइंट्स दे रहा है कि कह रहा है कि रिमेंबरिंग और लर्निंग में 2 फैक्टर्स अहम किरदार अदा करते हैं। पहला है मेटा मेमोरी, रेड लाइन से अंडरलाइन किया मैंने। एक एस्पेक्ट को हम अपनी मेमोरी, अपने नॉलेज को लेकर कितना कॉन्शियस हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम किस किस्म का नॉलेज आसानी से याद कर सकते हैं, हम इन्फो को याद रखने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है मेटाकोग्निशन। ये हमें बताता है कि हम कितनी जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं, हमें चीज़ों को याद रखने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। During middle childhood, 4 concepts which play an important role in our perceptual cognitive development, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले नाम बता दूं, फॉर्म कॉन्सेप्ट है, नंबर कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट और डेथ कॉन्सेप्ट। फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या है? चीज़ों की फॉर्म्स, इनकी साइज़ को समझने की एबिलिटी, और ये चीज़ें माहौल में किस तरह जो है इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह ये रिलेट करती हैं माहौल के साथ। नंबर कॉन्सेप्ट, by the 8th year most children can add, subtract and deal with multiplication, division and simple fraction। इस स्टेज में बच्चे को चीज़ों के मीनिंग बच्चों को समझ सकता है। वो ये सिर्फ ये नहीं देखता कि ये 5 रुपए हैं या 100 रुपए हैं, बल्कि वो इनकी वर्थ को भी समझता है। टाइम कॉन्सेप्ट्स,
टाइम के अंदर कह रहा है कि बच्चे सिर्फ क्लॉक टाइम को नहीं समझते कि 5 बज गए हैं, अभी 6 बज गए हैं। वो समझते हैं हिस्टोरिकल टाइम को, टाइम गुजरने वाले टाइम को, आने वाले टाइम को। वो टाइम के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रिलेशनशिप को भी समझते हैं। डेथ कॉन्सेप्ट, डेथ कॉन्सेप्ट के बारे में कहना है कि ये एक के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों के लिए समझना भी मुश्किल है और बड़ों के लिए एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। 8 साल की उम्र में बच्चे ये चीज़ समझ लेते हैं कि इन समेत सबको एक दिन दुनिया से जाना है। यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को हम देखेंगे। पहले जीन पियाजे की है थ्योरी। जीन पियाजे ने कहा था कि इनके नज़दीक बच्चों का मोरालिटी का कंसेप्ट 2 स्टेजेस में डेवलप होता है। पहली है प्री ऑपरेशनल और दूसरी है ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, यहाँ पे हम जो स्टेजेस डिस्कस करेंगे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। हाँ जी, यहाँ से देखें मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। छोटे बच्चे चीज़ों को हमेशा वाइट और ब्लैक में देखते हैं, ग्रे में नहीं देखते। यानी इनके नज़दीक चीज़ या तो ठीक होती है या फिर गलत होती है। मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन में कह रहा है कि इसमें इस स्टेज में बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। वो चीज़ों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि राइट और रॉन्ग में कि जो रूल्स हैं वो लोगों ने बनाए हैं, जो कि इनको तब्दील कर सकते हैं। वो ख़ुद भी इनको तब्दील कर सकते हैं। वो लोगों के या अपने काम करने की जो इंटेंशन है, मकसद है, इसको देखते हुए चीज़ों को गलत या सही होने का फ़ैसला करते हैं। आगे हमारे पास आ गया लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ही गेव 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विच हैव 3 मेजर लेवल्स। लेवल 1 है रिकन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी 4 से 10 साल की एज के अंदर होता है। इस स्टेज में बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर कौन सा है। इस लेवल में 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 के अंदर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे इसलिए बात मानते हैं क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहते हैं। किसी बात को मानने में कि किस बात को मानने में इनका फ़ायदा है या क्या, या मकसद क्या है, वो इस बात को नहीं समझ पाते। सिर्फ कि उन्हें सज़ा ना मिली इसलिए वो माँ बाप की या टीचर्स की बात को मानते हैं। नंबर 2 स्टेज है नेटिवली एगोइस्टिक ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे किसी रिवार्ड को हासिल करने के लिए काम करते हैं। मैंने किसी का फ़लाँ काम किया तो वो भी फ़लाँ मेरा काम करेगा। यानी बच्चे इसमें रिवार्ड के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी। 10 से 13 साल की उम्र में होता है ये इसमें बच्चे दूसरों को खुश करना चाहते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि जो लोग इनकी लाइफ में अहम हैं वो इनकी तारीफ़ करें। स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि इन्हें दूसरों के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिहेव करना है और इनसे अप्रूवल लेनी है कि ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है। यानी किस तरह दूसरों की अप्रिसिएशन उनकी मोरालिटी में अहम किरदार अदा करती है। स्टेज 4 है, हाँ अंडरलाइन की हुई है मैंने, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इस स्टेज में मॉरल डेवलपमेंट का कंसर्न अपनी ड्यूटी सही तरह परफॉर्म करने के साथ होता है। अथॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करना, सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन रखना। इस स्टेज में इंडिविजुअल लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखता है। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, एज 13 ऑनवर्ड। ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड मोरालिटी रीचेज एट मेच्योर स्टेज। स्टेज 5 के अंदर कह रहा है कि वो स्टेज जिसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है। हम वो काम करते हैं जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए हों, लोगों की वेलफेयर के लिए हों। स्टेज 6 है मोरालिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इस स्टेज में इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी से अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिहेव करता है, अपनी फीलिंग्स का ध्यान में रखते हुए। इस स्टेज में ये मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं। आगे सैलमन की स्टडी को हम देखते हैं। सैलमन हैज़ प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंटल which links moral development to role thinking. Role taking. Role taking can be defined as putting oneself. इसकी स्टेजेस हैं, इसने 5 स्टेजेस बयान की थी। स्टेज 0 है पहली, जो कि 4 से 6 साल की उम्र में होती है। इसमें बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, वो दूसरों के नज़रियात को अहमियत नहीं देते। सेकंड स्टेज 1 है, 6 to 8 ईयर्स होती है। स्टेज में बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि दूसरे लोग एक चीज़ को किस तरह समझते हैं। स्टेज 2 है
8 से 10 साल में की है। इट नंबर 3 स्टेज है जिसको स्टेज 2 का नाम दिया गया है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है ना। इट इज़ रेसिप्रोकल टू अवेयरनेस स्टेज। स्टेज 3 में इसमें बच्चे एक चीज़ को दूसरे के इसमें बच्चे एक चीज़ को दूसरे के नज़रियात के मुताबिक समझना शुरू कर देते हैं। ये 10 से 12 साल की उम्र में होती है। और आखिरी स्टेज स्टेज 4 है, 5th स्टेज जो है, ये म्यूचुअल रोल टेकिंग। इसके अंदर बच्चा समझ जाता है कि म्यूचुअल रोल टेकिंग डज नॉट ऑलवेज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। मिडिल चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ, ये वो पीरियड है जिसमें बच्चों का टाइम अपनी फैमिली के साथ बहुत कम गुजरता है। इस दौरान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बहुत तब्दीली आ जाती है। बच्चे अपने वालिदैन पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है जिसमें बच्चे और वालिदैन पावर्स को शेयर करते हैं, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं बच्चे, और पेरेंट्स उनको सुपरवाइज़ करते हैं। इस स्टेज में बच्चे ऐसा काम करते हैं जो कि इनकी डिमांड्स के मुताबिक हो और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो। इस स्टेज में बच्चे पेरेंट्स से भी गाइडलाइन लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी का इन्हिसार इनकी फैमिलीज़ पर होता है। जिस तरह की फैमिली होगी उसी तरह की बच्चों की पर्सनैलिटी बनेगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिपीट की हुई हैं, ये बयान किया गया जो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया। एग्रेशन क्या है? ये एक कॉमन इमोशन है। शुरू में बच्चों में एग्रेशन सिर्फ फिजिकल होता है, रोकर वो एग्रेशन का इज़हार करते हैं, और लेकिन इस स्टेज में ये आर्गुइंग और कमेंट करने पर मुश्तमिल होता है। इसमें सेक्स डिफरेंस भी बहुत अहम है, मेल फीमेल की निस्बत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल भी एग्रेशन में अहम किरदार अदा करता है। वो बच्चे जो कि ब्रोकन फैमिलीज से होते हैं वो निस्बत में दूसरी फैमिलीज़ के से ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, या जहाँ बच्चों को प्यार या अफेक्शन नहीं मिलता वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा अग्रेसिव अग्रेसिव हो जाते हैं, बन जाते हैं। फियर क्या है? फियर के बारे में आपको बताता हूँ कि सोशल स्ट्रेस कॉजेज़ फियर एट दिस स्टेज। बच्चे नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जगहों पर जाते हैं, वो बहुत शाय फील करते हैं, डिस्ट्रेस फील करते हैं। यहाँ पर इनको अपनी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर फैमिली उनको इनकरेज नहीं करती, इनको सपोर्ट नहीं करती, तो इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो नई चीज़ों से डरने लगते हैं। व्यूअर्स, ये था आपका PSY 505 का लेसन नंबर 7। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्दी अपने लेसन 8 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।